बहुत जल्द राजस्थान में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर से प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। राजस्थान का अलवर जिला बहुत खास है क्योंकि बीएसपी यहाँ पर बहुत पहले से ही अपने प्रत्याशी लगातार जिताती आई है। मेरे साथ एडवोकेट रामजीवन बौद्ध हैं, जो बसपा के नेता होने के साथ साथ एक सक्रिय अधिवक्ता हैं। कई मामलों में उन्होंने न्याय दिलाया, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। कुछ सवाल है मेरे आपसे। जी सर, जय भीम। जय भीम। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी सीटें हैं अलवर की जिसके टिकट जो है बसपा ने फाइनल कर दिए हैं। सर, अलवर की जैसे कि एक बानपुर सीट है, यहाँ पे तिजारा सीट है, दो सीटें लगभग फाइनल हैं। और बहुत मजबूत हाँ। प्रत्याशी हैं समाज पार्टी के जातीय समीकरण को देखते हुए और वर्तमान हाँ। सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे विनर सीटें हैं। अच्छा, पिछली बार आप अलवर की कई सीटें जीते थे। तिजारा आप जीते थे, किशनगढ़ बास जीते थे आप। तिजारा विनर सीट थी बहुजन समाज पार्टी की, किशनगढ़ विनर सीट थी, हाँ। और मुंडावर जो सीट है वहां पे 57,000 वोट बहुजन समाज पार्टी लेके गई। एक राजगढ़ सीट है, अच्छा। अलवर ग्रामीण सीट है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे वोट आए बहुजन समाज पार्टी। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। जी, बन्ना राम मीना थे, वही तीसरे नंबर पर है हाँ, मेरे हिसाब से अलग वो अलग ना। प्रत्याशी थे। तो यानी कि अलवर के अभी और टिकट होना बहुत जल्दी बाकी है, क्योंकि अभी राजस्थान की जो सूची है मध्य प्रदेश के मुकाबले बहुत कम आई है अभी, है ना। अभी बहुत जल्दी आ जाएगी इसका मतलब। अभी वर्किंग चल रही है, जो विनर कैंडिडेट हैं उनको टिकट देने के लिए मेहनत हो रही है निचले स्तर पे, हाँ। कि किस तरह से इस बार हम्म। राजस्थान में ये बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए। इस बात को लेके नीचे के लेवल के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता, सभी लोग बड़ी मेहनत करके हम लोग टिकट फाइनल करेंगे। जी, जमीन पे क्या गतिविधि आप देख रहे हैं, क्योंकि जो गहलोत सरकार है उसने बहुत सी चीजें फ्री दे दी हैं। सिलेंडर 500 कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम है, मोबाइल दे दिया महिलाओं को, तो बहुत झड़ी लगा दी है पूरी सुविधाओं की। नहीं, ये लालच है, चुनावी चुनावी दौर में इस तरह का लालच, जिस तरह से बीजेपी ने मोदी की सरकार में कहा था, इस तरह राजस्थान सरकार भी लालच दे रही है। लेकिन बहुजन हाँ। समाज का वोटर बहुत ही समझदार हो गया, वोट के प्रति सजग हो गया है, जागरूक हम्म। हो गया है, कि बाबा साहब हम्म। डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार नाली बनाने के लिए, खंभे बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए नहीं दिया। ये हमें राज करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। इसलिए हाँ। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, वो इस देश के अंदर हाँ। राजसत्ता हासिल करने का है, जो आज बहुजन समाज के वोटर समझ चुके हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि एडवोकेट रामजीवन बौद्ध प्रभारी हैं प्रदेश स्तर पे, 4 जिले देखते हैं और अलवर से मूल संबंध है। तो कौन सी सीटें हैं जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही हैं, और कितनी सीटों पे बसपा इस बार मजबूत फाइट देने वाली है बीजेपी कांग्रेस को। अलवर के अंदर लगभग लगभग 11 सीटें हैं, और 11 सीटों में से हम लोग 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे डायरेक्ट फाइट होगी कांग्रेस से, और कहीं होगी बीजेपी से। जहां बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो मजबूत कैंडिडेट है और विनर हाँ। सिचुएशन में। अच्छा। जी सर। कौन कौन सी वो सीटें, कुछ नाम बता पाएंगे आप। जैसे बानसूर है, हम लोग बानसूर की बात करें तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी जो है यादव प्रत्याशी उतारा है, यादव समीकरण को देखते हुए, जहाँ पे बहुजन समाज का हाँ। वोट काफी 60,000 के आसपास बहुजन समाज का अपना वोट है। हम लोग तिजारा हम्म। की बात करें जो पिछली बार विनर सीट रही, हम लोग किशनगढ़ की बात हम्म। करें जो विनर सीट रही, हम लोग अलवर जी। अलवर के राजगढ़ की बात करें जो विनर लगभग लगभग 28,000 वोट आए थे। हम लोग तिजारा की बात वहाँ की, मुंडावर की बात करें, ये 5 सीटें ऐसी हैं जो बड़ी हम्म। संख्या में यहाँ पे बहुजन समाज का जो बड़ी संख्या में वोट है और बसपा को पड़ता है। हाँ। अलवर ग्राम फोन को एक बार कोशिश करिए सीधा करने की, आपका जो। हाँ, ठीक है। अलवर ग्रामीण से भी आप तीसरे नंबर पे थे, वहां क्या स्थिति है इस बार अलवर ग्रामीण में इस आप। बार इस बार कल शायद प्रत्याशी वहां फाइनल हो जाए और मजबूती के साथ अलवर ग्रामीण जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और बहुत ही हम्म। मजबूत प्रत्याशी वहां पे कई सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, जहां गांव गांव घर हम्म। घर में अलवर ग्रामीण में संगठन है, और बड़ी जी। मजबूती के साथ अलवर ग्रामीण हो सकता है हम लोग जीत जाए इस बार। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी आपका फाइनल है या अभी कुछ घोषणा होने वाली है कुछ अभी दिनों। वर्किंग चल रही है, बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, किसी मजबूत प्रत्याशी को वहां हाँ। पे टिकट देंगे, जो विनर कैंडिडेट होगा उसको हाँ। टिकट देंगे। हाँ। हाँ। मुकेश यादव जो हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बांसुर से प्रत्याशी हैं। उनको लेके कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सवाल भी किए हैं कि उनके ऊपर कुछ सजा थी या कुछ ऐसा मामला था। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप। नहीं, वो उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया है। मुकेश यादव जी अच्छा। बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता है, जिन्होंने संघर्ष से हम्म। यहाँ पे आए हैं, और लगभग लगभग उनका हर गांव में, हर समाज में, सर्व समाज के वो नेता हैं। और इस बार वहां पे हम्म। जो बीजेपी ने जो टिकट दिया है, वो राजपूत को हम्म। टिकट दिया है। और कांग्रेस जो है वो जातीय समीकरण देख के वहाँ गुजर समाज को लड़ाएगी, जो हो गया फाइनल उनका। हम्म।
और बहुजन समाज पार्टी के पास में एक मजबूत जो दो समाज वहां पे हैं, यादव समाज की बाहुल्यता है, अनुसूचित जाति की वहां पे बाहुल्यता है, और वो एक बिजनेसमैन भी है, वो स्कूल भी चलाते हैं, उनके अलग अलग बिजनेस हैं, जिसमें सर्व समाज में उनकी पैठ वहां पे और मजबूती के साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो वो इस बार विनर कैंडिडेट है वहां पे और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बानसूर तो वैसे आप जीत भी चुके हैं। दर्शकों को बता दूं मैं कि जो बसपा है, जगत सिंह दायमा, शुरुआती चुनाव जो था उसमें जगत सिंह दायमा बसपा के विजय रहे हैं यहाँ से। लेकिन एक सवाल है मेरा कि आजाद समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा प्रत्याशी अभी उनके नहीं निकल के आए हैं, 2 सीट उनकी हैं, पर अलवर में जो बानसूर है वहां से उन्होंने एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। हालांकि थाना गाजी से भी उनका प्रत्याशी है, थाना गाजी से राजवीर मीणा को उन्होंने उतारा हुआ है मैदान में, और बाकी प्रत्याशी जो है वो अन्य इलाके के। लेकिन रोहिताश शर्मा जो है बांसूर से, वो तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो राजेश पायलट के परिवार के लोगों को भी चुनाव हरा चुके हैं, उनकी माता जी को शायद। तो बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। नहीं, रोहतास स्वामी जी जो हैं उनकी जो जाति के वोट वहां 4-5 हजार वोट हैं, ज्यादा वोट नहीं है। दूसरी बात, बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम से जिन लोगों ने पार्टी बनाई, वो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो रिजर्वेशन पॉलिसी का घोर विरोधी है। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें एक विरासत में जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रोहतास शर्मा जी ने किया 2011 में, और उन्होंने लिखित में दिया कि इस देश के अंदर आरक्षण, राजस्थान के अंदर आरक्षण खत्म करना चाहिए। तो आज जो आजाद समाज पार्टी है, पहले देश के संविधान का जो बदलने की जो बात कर रहे हैं, केसीआर के साथ में जाके मिल खड़े हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वहां बहुत मजबूत थी। ऐसे ही राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी कमजोर करने के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ में, संविधान विरोधी ताकतों के साथ में ये लोग लड़ रहे हैं कि जिससे कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत ना हो। और आज इनका घिनौना चेहरा कि ये संविधान को जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उनके साथ खड़े होकर बाबा साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, बाबा साहब हमारे देश के संविधान के खिलाफ जो काम करते हैं, उनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है। ये समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि जो व्यक्ति ये कहते थे, जो पार्टी ये कहती थी कि हम मान्यवर साहब काशीराम जी के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने आज संविधान विरोधी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। और उसी व्यक्ति को यहाँ पे आज पूरा समाज में रोष है, पूरे समाज में एक गुस्सा है कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी बाबा साहब के मूवमेंट को, साहब काशीराम जी के मूवमेंट को खत्म करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट खत्म करने के लिए दुश्मनों को साथ मिलकर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए काम कर रही है। और कौन सी सीटें हैं आसपास के जिलों में जो आपको लग रहा है, क्योंकि जो पूर्वी संभाग है उसको बसपा के लिहाज से मजबूत माना जाता है। 6 सीटें भी आई थी, उसमें से अधिकतर यही थी, नदबई थी, नगर थी, तिजारा, किशनगढ़ बास और उदयपुर वाटी और करौली की सीट थी। तो बाकी जिलों में आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी मजबूत निकल के आ रहे हैं आपके हिसाब से? जैसे अभी भी भरतपुर जो है, भरतपुर का प्रत्याशी है, शहर से प्रत्याशी है, जाट प्रत्याशी को वहां पे दिया है। नदबई का प्रत्याशी बहुत मजबूत है। नगर का प्रत्याशी, नगर में बहुत अच्छा मुसलमान और जो अनुसूचित जाति का जो वोट है कम्युनिशन में, वहां पे कई बार प्रत्याशी जीते हैं। और रही बात, पर मैं नगर की बात पे आपको रोक दूं। नगर से तो आजाद समाज पार्टी ने नेम सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे थे जोगिंदर रवाना के सामने, उनको मैदान में उतार दिया है। तो काफी हद तक चुनौती है, किसी का तो खेल बिगड़ेगा जरूर। नहीं नहीं नहीं, वहां पे नगर के जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कहीं भी रहेगा। लेकिन नगर के बारे में कहावत है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो घूमता कहीं भी है, लेकिन जब वोट डालने जाता है पेटी में तो कहता है कि वकील साहब हाथी के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये है कि नियमित फौजदार ने अपनी हार तय कर ली, टिकट लेके हार तय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहां बहुत मजबूत प्रत्याशी आने वाला है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट रामजीवन बौद्ध जी, बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। जी सर, थैंक यू। दर्शकों का भी शुक्रिया। हम 30 तारीख से हम जयपुर में जाकर प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रत्याशी जो है वो जब सिंबल लेने पहुंचेंगे तो उनसे आपकी बातचीत कराएंगे, किस किस क्षेत्र से आ रहे हैं और उनके विधानसभाओं में क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है, सब कुछ आपको बताएंगे। शुक्रिया वकील साहब आपका। जी सर, थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।